दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रोल है 7। इसमें हम जानेंगे कि धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम और ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण झरनों के नाम, नदियों एवं नहरों के नाम, समुदाय के नाम इत्यादि शब्द आते हैं तो हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। द गंगा, ये हमारी क्या है? एक नदी है, द गंगा। तो इसके होली रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज, जैसे द गंगा, गंगा हमारी क्या है? न रिवर है, यानी नदी है। तो नदी से पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किए। द गंगा, द गोदावरी और द सतलज। तो ये हमारी क्या थी? नदियों के नाम थे, और नदियों के नाम से पूर्व हमने किसका प्रयोग किए? द का प्रयोग किए। इसी तरह अगर समुद्र की बात करें तो द पैसिफिक, द रेड सी, यानी लाल सागर, द रेड सी, इंडियन ओशन। तो ये भी क्या है? ये हमारे समुद्र हैं, और समुद्र से पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किए। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे एग्जाम्पल बता दें। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर समुदायों की बात करें तो द हिंदूज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे समुदाय हैं। इनसे पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग। जैसे हिंदू हमारा क्या है? एक समुदाय है, समुदाय से पहले हमने द का। मुस्लिम एक समुदाय है, इससे पहले द का प्रयोग। सिख एक समुदाय है, उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। द, अगर हम ट्रेन की बात की है ना, तो अगर ट्रेन की बात करें तो जैसे इंटरसिटी, इंटरसिटी हमारी क्या है? एक ट्रेन है। ट्रेन से पहले हमने क्या प्रयोग किया? द का प्रयोग किया। द राजधानी एक्सप्रेस हमारी क्या है? एक ट्रेन है। ट्रेन से पहले हमने क्या प्रयोग किया? द का प्रयोग किया। इसी तरह अगर किसी राजनीतिक दल के नाम आते हैं तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बीजेपी एक क्या है? एक राजनीतिक दल का नाम है, और उस राजनीतिक दल से पहले हमने क्या प्रयोग किया? द का प्रयोग किया। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी दल है, इसके पहले हमने क्या प्रयोग किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसके पहले हमने क्या किया? द का प्रयोग किया। और इसी आगे हम अगर जैसे लड़ाकू विमान वगैरह की बात करें तो जैसे द बोइंग, ये क्या है? ये लड़ाकू विमान है। जैसे विक्रांत, ये क्या है? नाम है इनके लड़ाकू विमान, जहाजों विमानों के। और इसी तरह बे ऑफ बंगाल, अगर किसी खाड़ी की बात की तो हमने उसके भी, बंगाल क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किए। ऐसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको गल्फ, जो गल्फ मतलब द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये भी एक क्या है? घाटी है, इसके पहले हमने क्या है? द का प्रयोग किया। अब दोस्तों थोड़ा सा पीछे करेक्शन कर लीजिएगा कि हमने वहाँ पर झरनों किए हैं, वहाँ पर आप क्या करिएगा कि जो प्रमुख क्या बोलते हैं भवन हैं, झरनों की जगह पर भवन कर लीजिए। तो जो प्रमुख भवन होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, तो ये के प्रसिद्ध भवन भी है, तो इसके द का प्रयोग किए। चार मीनार, इसके पहले भी हम द का प्रयोग किए। अगर इसी तरह किसी क्रांति या रिवोल्यूशन की बात करें तो, या आंदोलन की बात करते हैं तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी इससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग किए। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसके पहले भी हमने द का प्रयोग किए। अब लास्ट है कि जब हम किसी न्यूज़ पेपर की बात करते हैं तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो ऐसे नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान टाइम्स, हम क्या बोलेंगे? द हिंदुस्तान टाइम्स। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस, यानी द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू, हिंदू नहीं, द हिंदू। तो हम समझ गए होंगे कि जब
किसी धर्म या समुदाय की बात करें उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब किसी ट्रेन के नाम का प्रयोग करते हैं उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब किसी राजनीतिक दल का नाम यूज करते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यदि किसी विमान की बात करते हैं उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब किसी खाड़ी की बात करते हैं उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब किसी भवन की बात करते हैं उससे पहले भी हम आर्टिकल द की बात करते हैं। यदि किसी कोई क्रांति या आंदोलन हुआ होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और यदि अगर न्यूज़पेपर का नाम आता है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसमें हम एक नोट बना लें और नोट में हम लिख लें, जब किसी चोटी की बात करता है यानी किसी पर्वतमाला की चोटी की बात की जाए उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग नोट बना लीजिए, जब हम किसी चोटी की बात करेंगे तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी है जो एवरेस्ट की चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम क्या ये सेंटेंस सही है? दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या यह सेंटेंस सही है? अभी हम बोले हैं कि जब हम किसी चोटी का नाम आता है या जब किसी चोटी का नाम आता है तो हम उससे पहले क्या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये आर्टिकल नहीं लगेगा। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो एवरेस्ट की चोटी है वो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एवरेस्ट इज द। दोस्तों यहाँ पर द का मतलब है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट हमारी क्या है, द वर्ड। तो दोस्तों हमारा ये वाक्य द लगने से गलत हो जाता है, यहाँ पर द नहीं लगा है तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। दोस्तों तो हम समझ गए होंगे कि जब किसी चोटी की बात की जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी घाटी या पर्वत या किसी समुद्र, नदियाँ, न्यूज़पेपर, ट्रेन, जहाज, समुदाय इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारी पीछे की क्लासें देखना चाहते हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर आप सारी क्लासें मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट।